नमो अरिहन्तानं नमो सेदानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं येसु पञ्चनमोकारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अनंत अनंत उपकारी शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन। 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को प्रज्ञाशाला मंगलम में स्वागत है। सभी बड़ों को प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। हमने लास्ट क्लास में देखा था तत्वार्थ सूत्र 19 सूत्र तक हमने अर्थ किया था उसका। आज एक बार रिवीजन करेंगे 19 सूत्रों का वापस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थं श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। या 8वां सूत्र है। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम 9वां सूत्र। तत्प्रमाणे 10वां सूत्र। अद्य परोक्षम 11वां सूत्र। प्रत्यक्ष मन्यत 12वां सूत्र। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम ये 13वां सूत्र। तदिंद्रिया निमित्तम 14वां सूत्र। अवग्रहे हावाय धारणः ये 15वां सूत्र। बहुविध क्षिप्रा निश्चिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम 16वां सूत्र। अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह 18वां सूत्र। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम ये 19वां सूत्र। 19 सूत्रों का हमने समझा था पिछली क्लासेस में। आज देखेंगे 20वां सूत्र। श्रुत ज्ञान का स्वरूप है। यहाँ पे श्रुत ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं और उसके भेद कितने हैं करके। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादशा भेदम ये 20वां सूत्र है। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है जिसके 2 अनेक तथा 12 भेद होते हैं। यानी श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है। मति ज्ञान होने के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है जिनके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। क्योंकि मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए उसको मति पूर्वक कहा गया है। किसी भी विषय का श्रुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका मति ज्ञान पहले आवश्यक है। यानी पहले मति ज्ञान होगा तभी श्रुत ज्ञान हो सकता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का कारण तो है पर वह बहिरंग कारण है। मति ज्ञान कारण तो है लेकिन वो क्या है, बहिरंग कारण है। तो अंतरंग कारण क्या हुआ, शुद्ध ज्ञानावरण्य का क्षयोक्षम। अगर शुद्ध ज्ञानावरण्य का क्षयोक्षम होगा तभी हमें शुद्ध ज्ञान होगा। क्योंकि किसी विषय का मति ज्ञान हो जाने पर भी यदि क्षयोक्षम ना हो तो उस विषय का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। मति ज्ञान तो हो गया लेकिन उसका दर्शन शुद्ध ज्ञान का अगर क्षयोक्षम नहीं हुआ तो उस विषय के बारे में शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है। शुद्ध ज्ञान के 2 प्रकार है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इनमें अंग बाह्य अनेक प्रकार के हैं और अंग प्रविष्ट के 12 प्रकार हैं। अंग बाह्य सूत्र शुद्ध परमात्मा की वाणी के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना शुद्ध केवली स्तवीर आदि करते हैं वे अंग बाह्य कहलाते हैं। यानी जिन वाणी के आधार पर यानी परमात्मा की वाणी के आधार पर आचार्य स्तवीर आदि के द्वारा जो भी लिखे जाते हैं वे सभी क्या है, अंग बाह्य सूत्र हैं, शुद्ध हैं। अंग प्रविष्ट तीर्थंकर परमात्मा अर्थ रूप उपदेश देते हैं। उस अर्थ रूप उपदेश को गणधर सूत्र रूप में गूंथते हैं, वे सूत्र अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। यानी अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा जो अर्थ रूप फरमाते हैं उन्हें गणधर सूत्र द्वारा गुंथित करते हैं, उन्हें अंग प्रविष्ट कहते हैं। यानी शुद्ध ज्ञान के कितने प्रकार हुए, 2 प्रकार, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य किससे होता है, परमात्मा की वाणी के आधार पर शुद्ध केवली आचार्य भगवंत स्तवीर आदि के द्वारा जो रचना होती है वे सभी
अंग बाह्य कहलाते हैं। और अंग प्रविष्ट गणधरों द्वारा सूत्र रूप में गुंथित होता है, वो अंग प्रविष्ट। अब आएगा अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी। द्विविधो अवधि, द्विविधोवधि सूत्रार्थ इसका अर्थ है अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय या क्षयोक्षमिक। दो प्रकार कौन से हैं? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय का एक और नाम क्या है? क्षयोक्षम अवधि ज्ञान। अब आएगा 22वां सूत्र, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम, यानी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारक और देवों को होता है। पहला कौन सा था? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? नारक और देवता में होता है। अगला सूत्र है यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषणानम, यानी गुण प्रत्यय क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है और वह मनुष्य और तिर्यन सन्नि पंचेंद्र को होता है। यानी प्रस्तुत विवेचन, प्रस्तुत सूत्र में अवधि ज्ञान के भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दो भेद बताए गए हैं। वे किन किन गति के जीवों को प्राप्त होते हैं तथा गुण प्रत्यय के 6 भेद का भी संकेत किया गया है। यानी गुण प्रत्यय किसमें हो सकता है? मनुष्य और तिर्यन सन्नि पंचेंद्र में हो सकता है। ये किससे होगा? इसको क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें प्रयत्न करेगा तभी अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मनुष्य और तिर्यन को जब भी वो पुरुषार्थ करेगा तो अवधि ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। और नारक और देवता को जन्म से ही होता है, वह है भव प्रत्यय। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और क्षयोक्षमिक। रोहित भैया, रोहित भैया, रोहित भैया, अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के क्षयोक्षम में भव निमित्त बनता है, अर्थात जो जन्म के साथ ही प्रकट होता है, वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। देवगति और नरक गति में पैदा होने वाले प्राणियों को यह ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है। यानी नरक गति और देवगति में जन्म से ही उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त तो क्षयोक्षम से ही होता है, पर उस क्षयोक्षम के लिए उन्हें कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। नरक और देव में उत्पन्न होने मात्र से ही उनका वैसा क्षयोक्षम हो जाता है। यानी इनको कोई भी इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस अवधि ज्ञान के लिए उनको जन्म से ही हो जाता है। तो जन्म से ही उनको ऐसा क्षयोक्षम हो जाता है कि उनको अवधि ज्ञान मिल जाता है। तीर्थंकर बनने वाले जीव को अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही होता है। यद्यपि तीर्थंकर मनुष्य होते हैं और मनुष्यों को होने वाला अवधि ज्ञान पुरुषार्थ सापेक्ष होता है, जन्मजात नहीं। फिर भी तीर्थंकर इस विषय में अपवाद होते हैं। यानी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? देव और नरकी में होता है। लेकिन यहाँ पे तीर्थंकर तो मनुष्य है, फिर भी तीर्थंकर को 3 ज्ञान, जन्म के साथ ही 3 ज्ञान होता है, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान। तो यहाँ पे ये अपवाद के रूप में है कि मनुष्य को भी अवधि ज्ञान हो सकता है जन्म के साथ। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोक्षम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह क्षयोक्षमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यानी अवधि ज्ञानावर्ण के क्षयोक्षम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह क्षयोक्षमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। यह मनुष्य और तिर्यंच गति में होता है। यह अवधि ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। यानी यह अवधि ज्ञान जन्मजात से नहीं होता। अगर जन्मजात से होता तो सभी को अवधि ज्ञान हो जाता था, मनुष्य और तिर्यंच को। लेकिन प्रयत्न विशेष से कुछ ना कुछ उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी अवधि ज्ञान प्रकट होगा। तो इसका अवधि ज्ञानावर्ण के क्षयोक्षम से जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह क्षयोक्षमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आगे आएगा, इस अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है, यानी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट है अनुगामी अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान अपने उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाने पर भी विद्यमान रहता है। यानी किसी को यहाँ पर किसी एक जगह पे उनको अवधि ज्ञान हुआ, वो दूसरे क्षेत्र में गया तो भी वो अवधि ज्ञान उसके साथ रहेगा। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में, अगर वो एक जन्म से दूसरे जन्म में भी जा रहा है तो भी वो अवधि ज्ञान उसके साथ में रहेगा। अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुगमन करे उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे चलते हुए व्यक्ति के साथ नेत्र, और सूर्य के साथ आतप धूप, और चांद के साथ चांदनी रहती है, इसी तरह जो निरंतर ज्ञानी के साथ रहेगी, साथ साथ रहे, वह अनुगामी अवधि ज्ञान।
यानी जिसको अवधि ज्ञान हुआ है वो कहीं पे भी जाएगा तो भी वो अवधि ज्ञान उसके साथ चलेगा, उसको कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान। नेक्स्ट आएगा अनानुगामी अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है उसी स्थान पर स्थित होकर पदार्थ को देख सकता है। यानी किसी को एक क्षेत्र में अवधि ज्ञान हुआ, वो वहीं खड़ा रहेगा तो वह उसको अवधि ज्ञान रहेगा, नहीं तो वो वहां से छोड़ के दूसरे क्षेत्र में गया तो वो अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाने पर साथ साथ नहीं जाता है, वह अनानुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। जैसे दीपक जहां स्थित हो वहीं से वह प्रकाश प्रदान करता है, यानी दीपक जहां जल रहा है वहीं पर वो प्रकाश करेगा, तो दूसरी जगह पर वो नहीं करेगा, वो प्रकाश जाएगा भी नहीं। पर किसी प्राणी के साथ नहीं चलता है। वैसे यह अनानुगामी अवधि ज्ञान जहां उत्पन्न हुआ है वहीं रहकर जान सकता है, अन्यत्र नहीं। जहां उत्पन्न होता है वो वहीं रहकर जान सकता है, आगे जाने के या कहीं और दूसरा क्षेत्र को अगर चेंज कर दिया तो वहां पे उसको अवधि ज्ञान नहीं रहेगा। ये है अनानुगामी अवधि ज्ञान। आगे आएगा वर्धमान अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद बढ़ता रहता है वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। वर्धमान यानी बढ़ना। जो अवधि ज्ञान एक बार आ गया उसमें बढ़ोतरी होना। जैसे 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 अग्नि में ईंधन डाला जाता है वैसे वैसे वह अधिक प्रज्वलित होती है। यानी अग्नि में अगर ईंधन डालता रहो तो वो ज्यादा प्रज्वलित होगी, उसी प्रकार और उसका प्रकाश भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है त्यों त्यों अवधि ज्ञान के माध्यम से देखे जा सकने वाले क्षेत्र और काल भी वृद्धि प्राप्त होते हैं। यानी जिसके जो जो परिणामों में विशुद्धि होती रहती है उसका अवधि ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, यानी क्षेत्र से वो भी बढ़ेगा और काल से भी बढ़ेगा। किसी को अवधि ज्ञान हुआ अगर वो 10 किलोमीटर तक देख रहा है, चारों दिशाओं में अगर वो 10 किलोमीटर तक देख रहा है और उसके परिणामों में विशुद्धि होती रही तो उससे आगे के क्षेत्र को देखता जाएगा, यानी 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ऐसे बढ़ता जाएगा उसका अवधि ज्ञान। उसे कहते हैं वर्धमान। और काल से भी अगर वो 10 साल पूर्व का देख रहा है और 10 साल बाद में, यानी भूत और भविष्य को देख रहा है, 10 साल भूत का और 10 साल भविष्य का देख रहा है तो उसमें भी वृद्धि होगी। यानी 10 साल के बाद 11, 12, 13 साल ऐसे आगे आगे देखता जाएगा, बढ़ता जाएगा उसका अवधि ज्ञान, उसे कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। नेक्स्ट आएगा हीयमान अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद घटता रहता है वह है हीयमान अवधि ज्ञान। ही यानी घटना। जिस प्रकार घी ईंधन आदि के अभाव में आग धीरे धीरे मंद पड़ जाती है उसी प्रकार परिणामों में अशुद्धता बढ़ती जाने पर अवधि ज्ञान भी हीन होता जाता है। यानी परिणामों में अशुद्धता बढ़ती गई तो उसका अवधि ज्ञान भी घटता जाएगा। यानी क्षेत्र में भी अगर पहले एग्जाम्पल दिया था 10 किलोमीटर से आगे देखता जाएगा वह है वर्धमान। इसमें क्या होगा, घटता जाएगा। 10 किलोमीटर तक अगर क्षेत्र देख रहा है उससे कम होता जाएगा, 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऐसे घटता जाएगा, वह है हीयमान अवधि ज्ञान। और काल से भी अगर 10 साल पुराना देख रहा है, 10 साल भूत का और 10 साल भविष्य का देख रहा है तो उसमें भी कमी आती जाएगी। 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे कमी आती जाएगी, उसे कहते हैं हीयमान अवधि ज्ञान। आगे आएगा प्रतिपाती अवधि ज्ञान। जैसे तेल के समाप्त होने पर दीपक प्रकाश देते देते एकदम बुझ जाता है, यानी दीपक में अगर तेल समाप्त हो गया तो दीपक बुझ जाएगा, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान एकदम नष्ट हो जाता है जो प्राप्त होने के बाद प्राप्त होने के कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं प्रतिपाती अवधि ज्ञान। आगे आएगा अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहता है अर्थात विनष्ट नहीं होता है वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। यानी जो अवधि ज्ञान एक बार आ गया वो कभी नहीं खत्म होगा, यानी केवल ज्ञान होने के बाद ही वो नष्ट होगा, नष्ट होता ही नहीं अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान हो जाएगा उसी में। तो जो नष्ट नहीं होगा वो क्या है, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। एक बार आने के बाद जो वापस नहीं घटेगा या नहीं जाएगा या नष्ट नहीं होगा, जो केवल ज्ञान तक स्थित रहेगा, वो है अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। इसको चार्ट रूप में समझेंगे। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। यानी अवधि ज्ञान का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। इसके दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किसको होता है? जन्म से देव और नरकों को होता है। और भव प्रत्यय होता किसको, यानी जन्म से होने वाले अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहते हैं। और वो किससे होगा? नर की और देवता को। और गुण प्रत्यय किससे होगा? अवधि ज्ञानावरणीय क्रम के क्षयोक्षम से होगा। वो किसको होगा? मनुष्य और तिर्यंत सन्नी पंचेंद्र को होगा। गुण प्रत्यय के 6 भेद अनुगामी यानी साथ साथ चलता है।
अनानुगामी यानी साथ साथ नहीं चलता है। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ, हीयमान यानी घटता हुआ, प्रतिपात यानी एकदम नष्ट होना, अप्रतिपात यानी केवल ज्ञान तक रहना। ये अवधि ज्ञान का विषय हो गया। तत्वार्थ सूत्र का यहीं तक रखते हैं, आगे कर्म का मर्म देखेंगे। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान रहे थे हम लोग। उसमें हमने रसोदय, प्रदोषोदय, अबाधा काल, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण यहाँ तक कर लिया है। आगे उदीर्णा करेंगे, पेज नंबर 15। उदीर्णा नियत काल से पूर्व कर्म का फल देना यानी कर्म का उदय में आना उदीर्णा है। यानी कर्म का फल नियत काल यानी अभी उसका उदय काल नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही उसको उदय में लाना या उदय में आ जाना, वह है उदीर्णा। उदीर्णा दो प्रकार की है, वह है स्वतः उदीर्णा और प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा। स्वतः उदीर्णा क्या है? कर्म का विपाक कभी कभी नियत समय से पूर्व स्वाभाविक रूप से अनायासी हो जाता है। यानी नियत समय से पूर्व स्वाभाविक रूप से ही अनायास से ही वह उदय में आ जाता है, उसे उदीर्णा कहते हैं। स्वतः इसमें कोई प्रयत्न नहीं किया उस जीव ने या उस आत्मा ने या कोई भी जो भी इसको कर रहा है, स्वतः उदीर्णा कर रहा है, वो उसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, अपने आप हो रहा है। यह स्वतः उदीर्णा। इसके लिए अपवर्तना द्वारा पहले कर्म की स्थिति कम कर दी जाती है। यानी अपवर्तना में क्या होता है? कर्म की स्थिति को कम करना होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? कर्म की स्थिति को पहले कम कर रहा है। स्थिति कम हो जाने से कर्म नियत समय से पूर्व उदय में आ जाते हैं। यानी पहले देखा था हम लोगों ने कि जिस कर्म की जितनी स्थिति होती है उतने 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। यानी अबाधा काल कंप्लीट होते ही उसका कर्म उदय में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्थिति कम हो गई, स्थिति उस कर्म की कम हो गई तो वह नियत समय से पूर्व ही उदय में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्वतः उदीर्णा हो रहे, तो इसलिए इसके लिए क्या हो रहा है? अपवर्तना द्वारा पहले कर्म की स्थिति कम कर रहा है। कर्मों की स्थिति को कम कर दिया तो जल्दी उदय में आ जाएगा, एवं स्वतः उदीर्णा। आगे आएगा प्रयत्न पूर्वक उदीर्णा। उदय काल प्राप्त हुए बिना ही प्रयत्न विशेष से, यानी जब तक लोच आदि साधना से कर्मों की उदयावलिका में लाकर उदय प्राप्त तरीकों के साथ भोग लेना। उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है, हुए बिना ही प्रयत्न विशेष, यानी जब तक आदि लोचन आदि साधना से कर्मों की उदयावलिका में लाकर उदय प्राप्त तरीकों के साथ भोग लेना। यानी अभी कोई कर्म उदय में है, उसके साथ में वो जब तप आदि करके जो बाद में उदय में आने वाला था उसको पहले वो उदय में लेके आ गया। यानी अभी उदय प्राप्त दलिकों के साथ वो भी वो भोग रहा है। यह विशेष ज्ञातव्य है कि जिस कर्म का उदय या भोग वर्तमान में चल रहा है उसकी ही उदीर्णा संभव है। यानी अभी जिसका उदय चल रहा है उसकी ही उदीर्णा होगी। यानी साता का उदय है तो उदीर्णा भी साता की ही होगी। जैसे साता का उदय चल रहा है तो असाता की उदीर्णा संभव नहीं है। यानी साता का उदय चल रहा है तो असाता की उदीर्णा नहीं होगी। यहाँ पे छाया में चल रहे हैं, साता का उदय, छाया में चल रहे तो क्या है? साता का उदय है। धूप में चलने लगे यानी असाता हुई तो असाता को उदय में लाकर ही उसकी उदीर्णा हो सकती है। उस समय साता का प्रदेशोदय हो जाएगा। यानी साता थी, छाया में चल रहे थे, साता थी, धूप में चलने लगे, असाता का उदय हुआ। असाता का उदय होते ही असाता का भी उदीर्णा हो जाएगी। उस समय साता का प्रदेशोदय हो जाएगा। यानी जो साता का उदय चल रहा था उसका क्या होगा? प्रदेशोदय हो जाएगा। पहले जाना था हम लोगों ने प्रदेशोदय क्या होता है। तो यानी साता का उदय चल रहा है लेकिन उसको अनुभव नहीं करेगा। यहाँ पर असाता का उदय कर रहा है और उदीर्णा भी कर रहा है, तो साता का यहाँ पर उसको महसूस नहीं होगा कि उसका साता का उदय चल रहा है। यह है साता का प्रदेश उदय। उदाहरण जैसे समय से पूर्व ही प्रयत्न पूर्वक आम आदि फल घास में पकाए जाते हैं। यानी प्रयत्न पूर्वक आम थोड़े दिन बाद पकने वाले थे लेकिन उसमें घास आदि में रखने से वो जल्दी पक जाते हैं। वैसे ही तप, त्याग, ध्यान, साधना आदि के द्वारा जो कर्म वर्तमान में उदय अवस्था को प्राप्त नहीं है, उन्हीं कर्मों के भविष्य में उदय में आने वाले पुद्गलों को वहां से खींचकर उद्यावलिका में लाकर भोगना उदीर्णा है। यानी जब तप आदि करके, तप, त्याग, ध्यान, साधना आदि करके जो कर्म वर्तमान में उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, भविष्य में उदय में आने वाले हैं, उन पुद्गलों को खींचकर
उदयावली का मिलाकर भोग लेना उन्हें उदीर्णा कहते हैं। ये हो गया उदीर्णा का। आगे आएगा सत्ता। बंध एवं संक्रमण द्वारा कर्म पुद्गलों का अपने स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता है। बंध बंद होकर आत्मा के साथ जब तक लगे रहेगा वो उसे कहते हैं सत्ता, यानी स्टॉक में। कर्म एवं संक्रमण द्वारा कर्म पुद्गलों का अपने स्वरूप में, यानी अपने स्वरूप में ही आत्मा के साथ लगे रहते हैं, उसे कहते हैं सत्ता। बद्ध कर्म तब तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं जब तक वे फल देकर उससे पृथक नहीं हो जाते हैं। वे कब तक आत्मा के साथ रहेंगे? जब तक वे फल देकर उनसे पृथक नहीं हो जाएंगे अथवा अन्य प्रकृति में संक्रमित नहीं हो जाते, यानी दूसरी प्रकृति में वे परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक वो सत्ता में रहेंगे। यानी कर्मों का बंध से लेकर नष्ट होने पर्यंत अथवा संक्रमित होने पर्यंत आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता है। बंद होकर वो नष्ट नहीं होंगे तब तक वो आत्मा के साथ लगे रहेंगे, उसे सत्ता कहेंगे। या संक्रमित नहीं होंगे तब तक वह सत्ता में रहेगा। अब बंध, अबाधा काल, उदय, उदीर्णा, सत्ता का संयुक्त उदाहरण, इन सबका सम्मिलित एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। धरती में बोने के लिए बीजों को हाथ में लेने की तरह कर्मों को अपनी ओर आकृष्ट करना कर्मों का ग्रहण है। यानी धरती में बीज बोने हैं, उसके लिए उस बीजों को हाथ में लिया, ग्रहण किया, तो वो क्या है? कर्मों को अपनी ओर आकृष्ट करने के समान है वह। तथा बीज को धरती में डालने की तरह बंध है, उन बीजों को धरती में डाला, वो क्या हो गया? बंध के समान हो गया। डालने के बाद बीज का मिट्टी में पड़े रहकर अंकुरित ना होने का समय है अबाधा काल। मिट्टी में बीज को तो डाल दिया लेकिन अभी तक वो अंकुरित नहीं हुआ, तब तक का समय क्या होगा यहाँ पे? अबाधा काल। अंकुर आने के बाद सहज गति से फल आने तक का सफर है उदय। अंकुर तो आ गए लेकिन फल नहीं आया अभी तक, तो जब तक फल नहीं आएगा तब तक का सफर क्या है? उदय। जल्दी इंजेक्शन आदि लगा के समय से पूर्व जल्दी फल ले आने के समय समान तप, त्याग, सेवा आदि के द्वारा कर्मों को समय से पूर्व उदय में ले आना कर्मों की उदीर्णा करना है। यानी जल्दी फल लाने के लिए उस पौधे को इंजेक्शन आदि लगाकर समय से पूर्व ही जल्दी फल ले आना, उसी के समान जप, तप, त्याग, साधना आदि के द्वारा समय के पूर्व उदय में आने वाले कर्मों को भोग लेना उदीर्णा है। बीज बोने से लेकर वृक्ष के रहने तक का समय सत्ता है। बीज बोया और वृक्ष, जब तक वो वृक्ष रहेगा तब तक कर्मों की सत्ता रहेगी। यानी कर्म बंध से लेकर क्षय होने से पूर्व तक का समय सत्ता है। जब से कर्म बंध हुआ और क्षय होगा तब तक वो कर्म आत्मा के साथ लगे रहेंगे, उसे सत्ता कहते हैं। यानी उसे सत्ता के समान समझना। उपशमन आगे आएगा, ये उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आएगा उपशमन। सत्ता में रहे हुए कर्म दलिकों को ऐसी स्थिति में स्थापित करना कि जिससे उनमें उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रम के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं लगे। जो सत्ता में कर्म दलिक है उनको ऐसी स्थिति में लेके आ जाना या स्थापित कर देना जिसमें उद्वर्तना, अपवर्तना या संक्रमण इनके सिवाय और अन्य कोई कारण नहीं लगे। उपशमन अवस्था में रहा हुआ कर्म उस अवस्था के समाप्त होते ही अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जिस कर्म को उपशमन किया है तो समय खत्म होने के बाद या उस अवस्था का समाप्त होने के बाद वह वापस कार्य करना प्रारंभ कर देगा। उपशमना सिर्फ मोहनीय कर्म की होती है, सिर्फ एक ही कर्म की उपशमना होती है, अन्य कर्मों की नहीं होती। यानी 7 कर्मों की उपशमना नहीं होती है, सिर्फ मोहनीय कर्म की ही उपशमना होती है। उदाहरण, जैसे दोवन पानी को बनाए और कुछ समय बीत जाता है तो पानी में राख नीचे दब जाती है। दोवन पानी बनाया, उसमें राख है, थोड़े समय बाद वो क्या होगा? राख नीचे जम जाएगी, पानी में नीचे राख जम जाएगी और ऊपर से पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। ऊपर से पानी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। उपशमना में भी दबी हुई राख के समान कर्म सत्ता में रहते हैं। यानी कर्म सत्ता में तो है लेकिन वो क्या है? अभी उस उपशमना स्थिति में दबे हुए हैं किंतु उदय में नहीं आते हैं। और जैसे दोवन पानी को हिलाते ही राख ऊपर उठने से पानी मलिन हो जाता है, उसी तरह उपशमना में भी अंतर्मूर्ति के बाद मिथ्यात्व का उदय होने से जीव की विचारधाराएं गिर जाती है। जैसे दोवन पानी को हिलाया और राख ऊपर आ जाती है और पानी वापस मलिन हो जाता है। जो निर्मल था पानी
वो वापस मलिन हो जाता है। उसी तरह उपशमना के द्वारा जो उपशमना में भी अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का उदय होने से जीव की विचारधाराएं गिर जाती है और अध्यवसाय उसके मलिन हो जाते हैं। ये हो गया उपशमना। नेक्स्ट आएगा निद्दति। यह कर्म की वह अवस्था है जिसमें उद्वर्तना और अपवर्तना के सिवाय अन्य कोई कारण लागू नहीं होता है। पहले हमने क्या देखा, उपशमना में उद्वर्तना, अपवर्तना और संक्रमण, ये 3 कारण बताए गए थे वहां पे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कारण है, उद्वर्तना और अपवर्तना के सिवाय अन्य कोई कारण यहाँ पे नहीं लागू होगा। जैसे फोल्डिंग छाता बन जाने के बाद उसकी डिजाइन, कपड़ा आदि कुछ नहीं बदल सकते। छाता बना दिया, फोल्डिंग छाता बना दिया, उसके डिजाइन वगैरह में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते बनने के बाद। सिर्फ उसे छोटा करके समेट सकते हैं और लंबा करके फैला सकते हैं। उसको फोल्ड करके छोटा कर सकते हैं और लंबा करके उसको फैला सकते हैं। इसी प्रकार इसमें कर्मों की काल मर्यादा एवं रस की तीव्रता को कम अधिक किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मों की जो काल मर्यादा है एवं रस की तीव्रता को कम अधिक किया जा सकता है, यानी उद्वर्तना द्वारा अधिक बढ़ाया जा सकता है, अपवर्तना के द्वारा कम किया जा सकता है। ये हो गया निद्दति। आगे आएगा निकाचन। यह कर्म की ऐसी प्रगाढ़ अवस्था है जिनमें उदीरना, संक्रमण, उद्वर्तना, अपवर्तना, निद्दति आदि कुछ भी संभव नहीं है। यानी यहाँ पे इस निकाचन कर्म में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पे ना कुछ भी, ना उदीरना कर सकता है, ना संक्रमण कर सकता है, ना उद्वर्तन कर सकता है, ना अपवर्तन कर सकता है, और निद्दति भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है। इसमें जीवात्मा जिस रूप में कर्म का बंध करता है उसका उसी रूप में अनिवार्यतः फल भोगता है। यानी जिस रूप में उसने कर्म बांधा है उसको उसी रूप में उसको भोगना पड़ता है। विकाचित कर्मों में संयम आदि से न्यूनता नहीं आ सकती। यानी कोई साधु भी बन गया, चारित्रात्मा भी इसको नहीं कम नहीं कर सकती, इसकी अवधि कम नहीं कर सकती या इसके रस को कम नहीं कर सकती है, और न कषाय आदि से वृद्धि हो सकती है। यानी कषाय आदि करके उस कर्म को बढ़ा भी नहीं सकता है और वो कम भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे जैसे खंदक मुनि के जीव ने काचरे का छिलका उतारते हुए कर्म बांधा तो उनकी चमड़ी उतारी गई। खंदक मुनि ने उनके पूर्व भव में काचरे का छिलका उतार बहुत खुश हुए थे, तो उनको खंदक मुनि के भव में क्या करना पड़ा, अपनी चमड़ी उतरवानी पड़ी। वैसे ही जैसे उन्होंने कर्म बांधा था वैसे ही उनको फल भोगना पड़ा। वो मुनि बन गए थे फिर भी उसको वो खत्म नहीं कर सके, उस कर्म को वो कम भी नहीं कर सके और उस रस को भी कम नहीं कर सके। जितनी वेदना हुई थी उतनी वेदना यहाँ पे भी भोगनी पड़ी उनको। उदाहरण, जो दूध, दही, मक्खन, घी बन जाता है वह पुनः दूध, दही, मक्खन में नहीं बदल सकता। यानी एक बार दूध दही बन गया, दही के बाद मक्खन बन गया, मक्खन के बाद घी बन गया, लेकिन वापस वो दूध, दही, मक्खन में नहीं बना जा सकता, बदल सकता है। इसी प्रकार निकाचित कर्म में कोई कारण नहीं लगता है, ना ही तप प्रायश्चित आदि से छूटता है। तप प्रायश्चित आदि से भी नहीं छूटेगा। जैसे प्रभु महावीर को कानों में कीलों की वेदना सहनी पड़ी, भगवान महावीर स्वामी को भी कानों में कीले टुकवानी पड़ी। क्यों टुकवानी पड़ी? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में वासुदेव थे, जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव थे तब उन्होंने शैयापालक के कानों में शीशा डाला था। उसी प्रकार उनको ये कर्म भी भोगना पड़ा। जैसे उन्होंने दुख दिया था, जैसे उसको वेदना हुई थी, उसी प्रकार वेदना भगवान को भी सहन करनी पड़ी। यहाँ पे भी कुछ कम नहीं हुआ। भगवान महावीर होते हुए भी वो उसको कम नहीं कर सके। वस्त्र जो तेल, ग्रीस, धूल आदि से इतना मलिन हो गया है कि किसी से साफ नहीं हो रहा है यानी जो वस्त्र तेल, ग्रीस, धूल आदि से इतना मलिन हो गया, यानी बहुत ज्यादा मलिन हो, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, उसे किसी से भी साफ नहीं कर सकते हैं। कपड़ा फट जाएगा किंतु मेल नहीं छूटेगा। कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो मेल पूरी तरह से साफ नहीं होगा। निकाचित कर्म भी तप प्रायश्चित आदि से नहीं छूटता है। यानी कितने भी तप कर लो, प्रायश्चित कर लो, कुछ भी धर्म साधना कर लो, लेकिन वो नहीं छूटेगा। उसका पूर्ण फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। ये हो गया निकाचन। अब आगे आएगा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म बंध के हेतु। ज्ञान और दर्शन के बारे में प्रत्यनिकत्व, अनिष्ट आचरण, निन्नव, अपलाप, उपघात, प्रद्वेष, अंतराय और आशात करने से जीव ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उपार्जन करता है। ज्ञानावरणीय कर्म के बंध हेतु पहला है प्रत्यनिकत्व।
ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रतिकूल आचरण करना। प्रतिनिधित्व यानी ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रतिकूल आचरण करना। यानी ज्ञान के प्रतिकूल आचरण कैसा करेगा? वो अकाल में स्वाध्याय करना, सिद्धांत विरुद्ध बोलना आदि करेगा तो वो ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करेगा। ज्ञान, ज्ञानी के प्रतिकूल, ज्ञानी के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना आदि ज्ञानी के प्रतिकूल है। यानी ज्ञानी के प्रतिकूल रहेगा तो भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध करेगा। ज्ञान के साधनों के प्रतिकूल, ज्ञान के साधन क्या क्या हो सकते हैं? पुस्तक, पेन, पेंसिल, स्लेट आदि, बुक्स वगैरह, पुस्तकें आदि। दूसरों की पुस्तकें फेंक देना, फाड़ देना, पुस्तकों पर पैर रखना आदि, इनसे भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। दूसरा कारण है, दूसरा हेतु है निंदव, छिपाना। मानवश ज्ञानदाता गुरु का नाम छिपाना, यानी अहंकार के वश ज्ञानदाता जिसने ज्ञान दिया उसके उनके नाम को ही छिपा देना। ऐसे प्रकट करना कि जैसे मैं ही ज्ञान हूँ, किसी से मैंने सीखा नहीं, अपने आप सीखा है, ऐसे प्रकट करना भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध है। स्वयं को विषय की जानकारी होते हुए भी दूसरों द्वारा पूछे जाने पर उसे छिपाना, यानी कोई पूछ रहा है इस विषय की आपको जानकारी है क्या, तो उस समय आप इनकार कर देना कि आप छिपा देना कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, तो भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध है। जबकि आपको पूरी जानकारी है उस विषय में तो भी आप बोल रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा, यानी छिपाना, ज्ञान को छिपा रहे हो। तीसरा है उपघात यानी नाश, ज्ञानियों और ज्ञान के साधनों का शस्त्र, अग्नि आदि से नाश कर देना। ज्ञानियों का नाश कर देना और ज्ञान का नाश कर देना, किससे? शस्त्र, अग्नि आदि से नाश करे तो भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। चौथा हेतु है प्रद्वेष, ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति द्वेष रखना। ज्ञान जिनके पास ज्ञान है उनके प्रति भी द्वेष रखना और ज्ञानियों के प्रति भी द्वेष रखना। ज्ञान के प्रति अरुचि रखना, यानी कौन ये सब आगम सीखेगा, अरुचि रखना, आगम सीखना, थोपड़ा सीखना है, कौन सीखेगा, ऐसे अरुचि रखना भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध है। ज्ञानी से ईर्ष्या करना, जो ज्ञानी है उनसे जलना, कोई अपने से आगे अच्छा पढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उनसे ईर्ष्या करना यानी जलन करना, उससे भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा, प्रद्वेष। पांचवा आएगा अंतराय, ज्ञान अभ्यास के साधनों में रुकावट डालना। विद्यार्थियों को विद्या, भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का लाभ होता हो तो उसे न होने देना। किसी विद्यार्थी को विद्या का लाभ हो रहा है, भोजन, वस्त्र आदि का लाभ हो रहा है तो उसे नहीं होने देना, इसमें भी ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। विद्याभ्यास छुड़ाकर उनसे अन्य काम करवाना, कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनको छुड़ाकर दूसरा काम करवाना, उससे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होगा। छठा है आशातना, ज्ञानियों की निंदा करना, मजाक उड़ाना, सम्मान नहीं देना, नकल आदि करना। आजकल देखते हैं बच्चे बहुत नकल करते हैं अपने टीचर्स के, और उनको सम्मान देना आजकल तो कम ही हो गए। टीचर्स का सम्मान करना आजकल बच्चों में कमी है। इन सब से क्या कर रहे हैं? वो ज्ञानावर्ण कर्म का बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्शनावर्ण कर्म के बंद कारण भी ज्ञानावरण के समान समझना, अर्थात जैसे ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के बारे में प्रत्यनिकत्व आदि कारण बतलाए हैं, उन्हीं को दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधनों के विषय में करने से दर्शनावरण कर्म का बंद होता है। यानी जैसे ज्ञानावरण के बारे में कहा, यहाँ पे दर्शनावरण के बारे में भी ऐसे ही करना। यहाँ पे भी 6 बंद के 6 हेतु हैं, दर्शनावरण कर्म बंद के 6 हेतु हैं। जैसे ज्ञानावरण का था वैसे ही दर्शनावरण का भी है। दर्शन, इसमें ज्ञान की जगह दर्शन, ज्ञानी की जगह दर्शनी और ज्ञान की जगह दर्शन बोलना। ये हो गया ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बारे में। आगे गति आगति देखते हैं। पिछली क्लास में हमने मनुष्य में आगति और गति के बारे में जाना था। आगे आएगा केवली तक जाना था। आगे साधु में, आराधक साधु में, आराधक साधु में आगति है 275 की, 5 नार की, 99 देवता की पर्याप्ता, 171 की लड़ी। पूर्ववत 171 की लड़ी में क्या क्या आएगा? 179 की लड़ी में से तेवुकाय, वायुकाय के सूक्ष्म बादर पर्याप्त पर्याप्त से 8 भेद कम करना। 179 में से 8 भेद कम करेंगे तो 171 आएगा। 171 और 99 जाति के देवता और 5 नार की, यहाँ से आकर जीव साधु बन सकता है। और गति इनके 70 या मोक्ष की, 70 देवता के,
यानी साधु मरकर कभी भी देव गति में ही जाएगा, अन्य गति सब इनके बंद हो जाएंगे, ना नरक में जाएगा, ना तिरेंच में जाएगा, ना मनुष्य में जाएगा, सिर्फ एक ही गति खुली रहेगी, वो है देवता की। वो भी 70 जाति के देवता कौन से हैं? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेक, 5 अनुत्तर विमान। इन 35 देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त, यानी जो 38 वैमानिक है उनमें से 3 किल्बिश को छोड़ना, तो 35 के अपर्याप्त और पर्याप्त। तो ये 35 कौन से हैं? 12 देवलोक, 9 ग्रैवेक, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान। इन 35 के अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे 70 भेद। आगे आएगा श्रावक में। आराधक श्रावक में आगति है 276 की, यानी 275 की हमने साधु की आगति देखी थी। यहाँ पे श्रावक में 276 आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक नार की बढ़ाना है, छठी नार की एक बढ़ाएंगे तो आराधक श्रावक की आगति आ जाएगी। सेम है, 6 नार की 99 जाति के देवता और 171 की लड़ी। और गति इनकी है 42 की, यानी श्रावक की भी 42 वो भी 42 देवता में ही होगा। श्रावक भी मरकर कहाँ जाएगा? सिर्फ देव गति में ही जाएगा। तो जो भी श्रावक है उनकी गति क्या होगी? देव गति ही होगी। 42 देवता कौन से हैं? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक। इन 21 जाति के देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त, यानी 12 देवलोक और 9 लोकांतिक है। 21 जाति के देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त। यहाँ पर ग्रैवेक और अनुत्तर विमान में नहीं जाएगा। साधु जा सकते हैं 9 ग्रैवेक और अनुत्तर विमान में। तो अपन समझ सकते हैं डिफरेंस। श्रावक कहाँ तक जा सकता है? 12 देवलोक और 9 लोकांतिक तक ही जा सकता है। ग्रैवेक में कौन जाएगा? साधु ही जा सकता है। अनुत्तर विमान में कौन जा सकता है? जो साधु है वही जा सकते हैं, अन्य श्रावक आदि नहीं जाते हैं वहां पे। सम्यक दृष्टि में आगति है 363 की। 7 नार की 99 जाति के देवता, 86 युगलिक मनुष्य के पर्याप्ता और 171 की लड़ी। यानी यहाँ पे भी एक और लड़ी चला सकते हैं, 192 की लड़ी बोलते हैं इसको। 99 जाति के देवता यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 192 की लड़ी हमने सम्यक दृष्टि में आगति है 363 की। 7 नार की 99 जाति के देवता, 86 युगलिक मनुष्य के पर्याप्ता और 171 की लड़ी। यहाँ पे तेव का वायु का सम्यक दृष्टि में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए 171 की लड़ी ले रहे हैं। और 192 की लड़ी, 192 की लड़ी में क्या कहेगा? 7 नार की 86 युगलिक और 99 जाति के देवता। ये 192 की लड़ी है और 171 की लड़ी यहाँ पे आएगी सम्यक दृष्टि में। तो 363 हुए। गति इनके 282 की। 15 कर्मा भूमिज मनुष्य प्लस 30 अकर्म भूमिज मनुष्य प्लस 5 अनितिरेंज पंचेंद्र, 81 जाति के देवता और 6 नार की। इन 137 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता इस प्रकार 274 और 3 विकलेंद्र और 5 असनितिरेंज पंचेंद्र के अपर्याप्त लेना। यहाँ पे 3 विकलेंद्र और 5 असनितिरेंज पंचेंद्र के अपर्याप्त लेना, क्योंकि अपर्याप्ता में वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसलिए पर्याप्त होने के बाद तो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। 3 विकलेंद्र और 5 असनितिरेंज पंचेंद्रिय पर्याप्त होने के बाद मिथ्या दृष्टि होते हैं। अपर्याप्त भेद यहाँ पे लेने हैं, इसीलिए 8 भेद लिए हुए हैं। इनके अपर्याप्ता ही लेना, 3 विकलेंद्रिय और 5 असनितिरेंज पंचेंद्र के। आगे आएगा मिथ्या दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि में ऊपर 274 प्लस 8 282 हुए। यहाँ पे सम्यक दृष्टि में गति है 282 की। मिथ्या दृष्टि में आगति है 371 की। 192 की लड़ी और 179 की लड़ी दोनों मिलाएंगे तो 371 होंगे। और गति इनकी 553। 14 नार की 48 तिरंज, 303 मनुष्य, 188 देवता के 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त और पर्याप्त को छोड़कर, यानी 10 भेद को कम करना। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि में 5 अनुत्तर विमान के देवता सिर्फ सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए इनको नहीं लिया गया यहाँ पे मिथ्या दृष्टि में। तो मिथ्या दृष्टि मरकर 5 अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते और 9 ग्रैवेक तक भी जा सकते हैं। मिथ्यात्व मरकर 9 ग्रैवेक तक भी जा सकते हैं। 5 अनुत्तर विमान में जो जाएंगे वो सम्यक दृष्टि ही जाएंगे, वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। 5 अनुत्तर विमान के जीव एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्ता और पर्याप्ता को छोड़कर 188 देवता के भेद। 198 में से सिर्फ 10 कम करना, तो 188 देवता हुए। यानी मिथ्या दृष्टि में आगति है 371 की। 192 की लड़ी और 179 की लड़ी और गति इनके 553, यानी 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त पर्याप्त 563 भेद में से सिर्फ 10 को कम करना। कौन से? 5 अनुत्तर विमान के
अपर्याप्ता और पर्याप्ता, इन 10 को कम करेंगे तो 553 भेद। मिश्र दृष्टि में आगत्य 363 की सम्यक दृष्टि के समान। यहाँ पे भी 171 की लड़ी और 192 की लड़ी लेना, 179 की नहीं लेना है, यहाँ पे 171 की लड़ी लेना है यहाँ पे मिश्र दृष्टि में, क्योंकि मिश्र दृष्टि में सम्यक भी होता है, सम्यक होता है तो वहां पे तेवकाय वायुकाय नहीं आएगा। और गति ने अमर पद है, मिश्र दृष्टि अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, यानी जो मिश्र दृष्टि जीव है उसकी मृत्यु नहीं होती है, उस अवस्था में वो मरेगा ही नहीं, इसलिए गति उनकी अमर है। आगे आएगा मांडलिक राजा में। मांडलिक राजा में आगति है 276 की, 6 नार की 99 देवता के पर्याप्ता और 171 की लड़ी, यानी यहाँ पे कौन सा छूटा है, 86 युगलिक छूटा है। 192 की लड़ी में से 86 युगलिक निकालेंगे तो हो गया ये 6 नार की 99 देवता के पर्याप्ता और 171 की लड़ी। नार की भी एक कम करनी, 7 नार की नहीं लेनी है, यहाँ पे 6 नार की लेनी है। 6 नार की 99 देवता की पर्याप्ता और 171 की लड़ी, तो यहाँ गति हो गई 276 की। जैसे कर्मभूमि मनुष्य में भी 276 की आगति थी, यहाँ पे भी मांडलिक राजा में भी 276 की आगति है, सेम है, वहां पे जो देखा था वो वही यहाँ पे भी है। गति इनकी 535 की, 14 नार की 48 तिरंज 303 मनुष्य और 170 देवता के, 9 ग्रेक प्लस 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त और पर्याप्त को छोड़कर, यानी मांडलिक राजा भी कहाँ तक जा सकता है, लोकांतिक देव तक जा सकता है, ग्रैविक और अंतर विमान में नहीं जाएगा। यानी 9 और 5 14, 14 के पर्याप्त और अपर्याप्ता 28 भेद को कम करना, 198 में से 28 भेद कम करेंगे तो 170 देवता के भेद आएंगे, तो यहाँ पे 535 हो गए, यानी पूरे जीव के भेद आएंगे, सिर्फ देवता के ही कम करने हैं यहाँ पे, तो देवता के भी 28 भेद कम करेंगे, बाकी पूरे जीव आ जाएंगे। 14 नार की 48 तिरंज 303 मनुष्य पूरे आ गए, सिर्फ देवता में कम कर रहे हैं 28 भेद। तो मांडलिक राजा की गति कितनी हुई, 535 की। आगे आएगा स्त्री वेद में। स्त्री वेद में आगति है 371 की, मिथ्या दृष्टि के समान, यानी 192 की लड़ी और 171 की लड़ी। गति इनकी 561 यानी 561 की। 7वीं नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्ता को छोड़कर, 7वीं नारकी में स्त्री मरकर नहीं जाती है, इसलिए 7वीं नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्ता को छोड़कर, यानी 563 भेद में से 2 भेद कम करने से 561 भेद आएंगे। आगे आएगा पुरुष वेद में। पुरुष वेद में भी आगति 371 की, मिथ्या दृष्टि के समान, गति इनकी 563 में भी है, यानी पूरे जीव के वेद में जा सकता है पुरुष वेद वाला। नपुंसक वेद में आगति है 285 की, 7 नार की 99 देवता के पर्याप्त 179 की लड़ी, यानी 192 की लड़ी में 192 की लड़ी में क्या क्या था, 7 नार की 86 युगलिक और 99 देवता, इनमें से 86 युगलिक कम करना, यानी 192 की लड़ी में 86 युगलिक नहीं लेना, सिर्फ 7 नार की 99 देवता के पर्याप्त और 179 की लड़ी, ये मिलाएंगे तो 285। गति इनकी 563 में, पूरे जीव के पूरे भेद हो गया 563। गर्भज, जो माता के गर्भ में उत्पन्न होते हुए गर्भज कहलाते हैं। आगति इनकी 285 की, नपुंसक वेद के समान, नपुंसक वेद में 285 की देखा था, वैसे ही यहाँ पे गर्भज में भी 285 की आगति है। गति इनकी 563 है, मोक्ष में भी जा सकते हैं। पुरुष वेद और स्त्री वेद में मोक्ष में जाएंगे ये नहीं कहा था, क्यों नहीं कहा था, क्योंकि जब तक वेद का उदय रहेगा वो मोक्ष नहीं पा सकता, तो एक गर्भज में अवेदी भी हो सकता है, गर्भज है तो अवेदी भी हो सकता है, जब तक यानी पुरुष वेद में है, पुरुष वेद का उसका उदय है तो वह मोक्ष में भी नहीं जा सकता, या स्त्री वेद का उदय है तो भी वो मोक्ष में नहीं जा सकता, और नपुंसक वेद का उदय है तो भी वो मोक्ष में नहीं जा सकता, इसलिए वहां पे 563 वेद लिए हैं। गर्भज में 563 भी लिए हैं और मोक्ष में भी जा सकता है। 9 गर्भज में जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं वे 9 गर्भज कहलाते हैं। आगति इनकी 229 की, 86 युगलिक मनुष्य 64 देवता 179 की लड़ी, 179 की लड़ी पूर्वज जो कहा गया वो है 86 युगलिक और 64 प्रकार के देवता, यानी इनकी 9 गर्भज में आगति है 329 की, 86 युगलिक मनुष्य 64 प्रकार के देवता और 179 की लड़ी पूर्ववत। और गति इनकी 395 की, पहली नार की 25 भवानपति 26 भवानंतर देवता 56 अंतर द्विपज मनुष्य। पहले जो असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय में हमने गति देखी थी, असन्नी तिरंज पंचेंद्रिय की गति भी 395 की थी, तो वहां पे क्या था,
51 जाति के देवता, 56 अंतर्द्वीप, कितने हुए? 107। और पेरिनार्की 108। 108 के अपर्याप्ता और 108 के पर्याप्ता, ये कितने होंगे? 216 भेद और 179 की लड़ी, ये पूरा मिलाएंगे सो 395 की गति होगी इनकी, यानी 395 की गति होगी इनकी। जो आसानी थी रेंज पंचेंद्रिय की गति थी वही सेम यहाँ पे भी लोगरवज में भी आएगी 395 के। आगति इनकी 329 यानी 329 की है, वहां पे क्या आएगा? 86 युगलिक मनुष्य, 64 देवता और 179 की लड़ी। ये हो गया गति पूरा। इसमें कोई डाउट्स कोई भी नहीं है ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, आप अगर एक बार क्लास देखे हो तो। और आगे का जो ज्ञातव्य बिंदु है, इसमें विशेष ज्ञातव्य, नेक्स्ट क्लास में विशेष ज्ञातव्य यानी गति आगति के बारे में जो विशेष ज्ञातव्य है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। आज क्लास इतनी रहेगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कड़म।